ये थर्ड वीडियो है आपको। सेकंड वीडियो आपको है किस चीज़ पर? डिस्टॉर्टेड थॉट्स के बारे में, डिस्टॉर्टेड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में ये दूसरा वीडियो है। शुड स्टेटमेंट्स देना, मैं तो हूँ ही बेवकूफ़, मैं तो कर ही नहीं सकता। देखिए, ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही गलत बात है। आज आप बोल रहे हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, कल लोग आपको इसकी लेबलिंग कर देंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है आपका। ये नहीं होना चाहिए। चुप रहना बेहतर है इस बात से कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लें, सेल्फ डिफीट कर लें आप अपना, कि आई एम नॉट कैपेबल, यू आर कैपेबल, यू मेक योर सेल्फ कैपेबल। यही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं। यही अनप्लीजेंट एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट को चेंज करने का काम कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट करते हैं, थेरेपिस्ट करते हैं। तो मैं अब शराब नहीं छोड़ सकता, मैं इनके बगैर फलां के बगैर नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक अनस्टेबल, मेरा स्टैंडर्ड यही है, मैं इससे ज़्यादा सोच नहीं सकता। तो नो, आप ऐसा मत कीजिए। आई सजेस्ट यू कि किस तरह से आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा पब्लिक के बीच में। तो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट यही काम करते हैं कि आपके अंदर से जो स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, आई कांट, आई एम नॉट एबल, आई एम फूल, आई एम स्टूपिड, आई एम डलार्ड, तो ये चीज़ें जो अंदर से आती हैं, अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग, पब्लिक से के बीच में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, देयर आर सो मेनी फोबियाज, पब्लिक में जाना, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। देखिए, फोबियाज बहुत सारे जो हैं वो आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की वजह से भी होते हैं, लर्न बिहेवियर है एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की वजह से। पब्लिक स्पीकिंग तो प्योरली लर्नड बिहेवियर है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। और इन सारी चीज़ों से निकलने के आप खुद ही अपनी नज़र में इतना गिर जाएंगे कि नेक्स्ट आपको फिर कॉग्निटिव थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट की ही ज़रूरत आपको पड़ेगी। सो डोंट मेक अ नेगेटिव परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ, इट विल बीट योर सेल्फ। सेल्फ बीटिंग इसको कहते हैं, अपने आप को तोड़ लेना, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर गुड मेंटल हेल्थ। ठीक है, और अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में आपके जजमेंट्स ही आपके को लेबल्ड कर देंगे, लेबलिंग हो जाएगी आपकी कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप यही हो जाएगी। और पब्लिक बाद में जब आपको कहेगी तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यू आर अ डल पर्सन, नो नो नो, डोंट, ये टास्क आप उनको मत दीजिए, वो तो कहते हैं उनसे नहीं होगा, तब आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क, ये भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट करते हैं और रिस्क लेने के लिए कहते हैं। कोई भी आदमी बाय बर्थ परफेक्ट पैदा नहीं होता है, नो वन बॉर्न परफेक्ट। तो आपको ज़रूरत है अपने आप को सही ढंग से आप अपने अंदर बिलीव कीजिए, ये मैटर करता है, बिलीव कीजिए। यू आर एबल, यू आर कैपेबल, कांट हटा के कैन रखिए उसमें, यू आई कांट डू, आई कैन डू, रिप्लेस द सेंटेंस। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट यही करते हैं, रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, आपके खुद के थॉट को आपके निगेटिव से पॉजिटिव बनाना। तो ये जो लेबलिंग हम लोग कर लेते हैं, इसको हटाना होगा, और इसका तरीक़ा है बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये मैटर करता है। सेल्फ इफिकेसी इसमें आपको दिखानी पड़ेगी, हम कर सकते हैं। सो आप टास्क लीजिए और आगे बढ़िए।
टास्क लीजिए और आगे बढ़िए। तो टास्क लेने से आपको सेल्फ के बारे में पता चलेगा, अरे मैंने कर लिया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, वेरी वेल माइंड आपका रहेगा, फ्रस्ट्रेशन दूर होगा। तो बिहेवियर थेरेपिस्ट ये सारी चीज़ें करते हैं। ये जो डिस्टॉर्शन है डेविड बर्न्स का दिया हुआ, एंड ही इज़ द पायनियर ऑफ MD इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड पायनियर, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी इसको कहा, एंड पर्सनलाइजेशन एंड ब्लेमिंग, ये भी बहुत ख़राब है, ये भी बहुत ख़राब है। इसमें ब्लेम करना, सारी चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार है, जितनी चीज़ गलत हो रही है उसके लिए खुद को जिम्मेदार बना लेना, ये सही नहीं है। जो होना था वो हुआ। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से, आपकी वजह से हो सकती है, मगर जो भी हो रहा है आपकी वजह से ही हो रहा है। इसमें चाइल्ड रियरिंग सिस्टम का मदर का बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा सिस्टम है कि कोई भी गलती होती है तो कोई जो बच्चा जो थोड़ा कमज़ोर इसका होता है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, पीसफुल पर्सनालिटी का होता है, उसको ब्लेम करने लगते हैं। तुम अगर कर लेते तो ये ऐसा नहीं होता, तुम कर लेती तो उसको गुस्सा नहीं आता। सो पेरेंट्स ही तैयार कर देते हैं, आपके ब्रेन पर एक ज़मीन बना देते हैं जहां आप सेल्फ ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं, डरने लगते हैं। और अगर आप डर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि हर पेरेंट्स जो हैं वो आपके डर को ख़त्म करेंगे, नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि आपके डर का फ़ायदा भी उठाते पेरेंट्स के बारे में बहुत बड़ी एक मिथ है हमारे सोसाइटी में कि पेरेंट्स आर ऑलवेज सपोर्टिव। नो, आई डिनाई दिस। पेरेंट्स ही हैं जो हमको कमज़ोर बनाते हैं, कॉग्निटिव लेवल पे हमको कमज़ोर करते हैं, मेंटल लेवल पे हमको कमज़ोर करते हैं। अगर वो सही ढंग से चाइल्ड रियरिंग सिस्टम को माने, अपब्रिंगिंग को सही करें, तो शायद इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आप देख लीजिए, इंडिया में बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो हमारे यहाँ डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी बहुत कम आती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अभी आने लगे क्योंकि मदर्स घर पे नहीं होती हैं, फादर भी घर पे, फादर तो घर पे कभी भी नहीं रहते थे, अभी नहीं रहती हैं। हमारे ज़माने में फादर आते थे सिर्फ ऑर्डर्स देने के लिए। तो देयर इज़ अ मेजर रोल ऑफ पेरेंटिंग इन आवर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। मैं ये नहीं कहती कि डिसरेस्पेक्ट करिए पेरेंट्स का, बट यू मस्ट इवेलुएट देम। इफ दे आर सप्रेसिंग योर पर्सनैलिटी, टॉक टू देम। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं। एक बच्चा को कोई माँ बाप बहुत प्रिविलेज्ड कर देते हैं और एक बच्चे को बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल। इससे क्या होता है, सेल्फ ब्लेम शुरू हो जाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि पर्सनलाइजेशन हो जाता है। अब कोई भी बात होती है कि मेरे वजह से ही हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट को इस पर भी ध्यान देना पड़ता है अपनी केस स्टडी राइटिंग में, और तब उसके लिए वो काम कराते हैं। नो, यू आर कैपेबल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिस्ट्रैक्शंस, यू आर नॉट बैड, योर थिंकिंग इज़ नॉट बैड एंड डिस्टॉर्टेड। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। Now a word from very well. इसके लिए cognitive distortion are the mind's way of playing tricks on us and convincing us of something that just isn't true. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट इन 10 पॉइंट्स की डेविड बर्न्स ने ये जो 10 अपनी किताब द बुक, नाम फिर मैं बोल रही हूँ, हैंडबुक है ये। तो इसके लिए जो 1999 में छपी,
and he is a great psychologist, clinical psychologist. उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट क्या करते हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको सेल्फ प्रूव करवाते हैं। आपके सेल्फ को आप क्या कर सकते हैं आपको मालूम ही नहीं होता है। मैं ये बताऊं आपको कि 2% से लेके 5% तक लोग जो हैं, ये फैक्ट है और बहुत सारी किताबों में ये मिला है कि ये जानते हैं कि उनकी पर्सनालिटी, जानते ही नहीं है कि उनके अंदर क्या गुड है और क्या बैड है। सॉरी, 2 से 5% लोग अपनी पोटेंशियलिटी नहीं जानते, अपना टाइप नहीं जानते, वो कैसे है। और 5 से 10% लोग ये नहीं जानते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते। और आप मेजर पार्ट देखिए, 80 to 85% लोग जो हैं ये जानते ही नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट आपको ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक आदमी को करना चाहिए, मगर वहीं पर आपको ये भी समझाते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली यू आर। जो आपको पता नहीं होता है। What type personality you have, how much potential you are, you can handle these situation. You don't blame yourself, don't personalize the things. अब 20-21 साल, 25 साल, 32 साल की उम्र में अगर कोई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ले रहा है तो उसके पेरेंट्स को तो नहीं कहा जा सकता है कि आपकी रियरिंग सिस्टम में गड़बड़ी। हाँ, सीधे डायरेक्टली उस आदमी को बताया जाता है कि आपके इसमें ये जो एलिमेंट आ गया है कि आप हर चीज़ को पर्सनलाइज कर लेते हैं, सेल्फ ब्लेम कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं कि आई एम नॉट कैपेबल, एंड स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं अपने बारे में, निगेटिव सेल्फ बीटिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, इमोशनल रीजनिंग करते हैं। इमोशनल रीजनिंग नहीं करनी चाहिए, एनालिटिकल रीजनिंग कीजिए आप, विश्लेषणात्मक। मेरे बारे में बहुत लोगों को पता है कि मैं चलती ही नहीं हूँ, चल ही नहीं सकती हूँ, लेकिन जब मैं रोड पे होती हूँ, जब मैं काम करने लगती हूँ तो मैं इतना तेज़ चलती हूँ कि कॉलेज में स्टूडेंट्स भी मेरे साथ नहीं चल पाते। तो मुझे पता है ये बात। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा होगा कि मैं नहीं चल पाती हूँ, मुझे होता है कभी कभी, बहुत चक्कर आते हैं, बहुत सारे, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो मैं छत पे नहीं जाती हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं चल ही नहीं पाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आई कैन वॉक वेरी फास्ट, आई नो दैट। तो मेरे अपने खुद के स्टेटमेंट की वजह से ये लेवल मेरे ऊपर लग गया। इमोशनल रीजनिंग नहीं कीजिए, बल्कि आप एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग आपको करनी चाहिए। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट आपको बताते हैं। मैग्निफिकेशन, किसी भी चीज़ को, एंड मिनिमाइजेशन, जो चीज़ जैसी है वैसी रखिए। मैग्नीफाई कर दिया वो भी बहुत खराब है। जैसे मैं आपको कुछ लोग होते हैं जो मिनिमाइज कर देते हैं प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम इतना छोटा नहीं है जितना आप मिनिमाइज कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज कर देते हैं। द बोथ थिंग्स आर वेरी बैड। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में होता है चीज़ों को एग्जिजरेट कर देना, और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में होता है उसको मिनिमाइज करके सप्रेस कर देना। नहीं, रियलाइज द थिंग्स आर नॉट as you are perceiving। उनको करेक्ट एस्पेक्ट में आप लीजिए, ये सही है। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट करते हैं। जंपिंग टू द कंक्लूजन, माइंड रीडिंग मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे नहीं होगा मुझसे, ये सब गलत, बहुत गलत है, और कॉग्निटिव थेरेपिस्ट को ये करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है, और जब वो एक्सपोजर थेरेपी द्वारा ठीक किए जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि आई कैन डू।
तो फॉर्चून टेलिंग मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो ये भी बहुत गलत बात है। योर किस्मत, देखिए किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। किस्मत है, दुआ से किस्मत बदलती भी है, ये भी बात मैं मानती हूँ। आई एक्सेप्ट दैट थिंग्स, बट योर इफर्ट इज इम्पॉर्टेंट। योर इफर्ट इज इम्पॉर्टेंट। विदाउट इफर्ट यू कैन, कोई ऊपर से नहीं बरसेगा, आपको करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, आप डिस्काउंट कर देते हैं किस चीज़ में? पॉजिटिवनेस में। ये बहुत ख़राब है। मेंटल फिल्टर, उसको हटा देना, अपोजिट, ओवर जनरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं। ऑल और नॉट थिंकिंग, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। या तो IAS बनेंगे या फकीर तो दैट्स नॉट गुड। ओके, नाउ ओवर इन दिस वीडियो।